किस तरीके से बहुत ही अच्छी व्यवस्था में, शांतिपूर्ण व्यवस्था में मनाया जाए, उसके तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए हैं। केंद्रीय शांति समिति के सदस्यगण और हमारे फील्ड ऑफिसर सब लोग जब आए हुए थे उनके द्वारा भी। देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से टाउन हॉल में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीसी, एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एसडीओ, डीएसपी, कई थाना प्रभारी, अधिकारी और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान स्थानीय लोगों और पूजा समितियों ने अपनी अपनी समस्याएं रखीं। इनमें शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत, बिजली व्यवस्था में सुधार और पानी की समस्या प्रमुख रही। हाल ही में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई घटना के दोषियों पर कार्रवाई करने और निर्दोष लोगों को बचाने की मांग भी उठी। जिला प्रशासन ने बताया कि इस बार सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। पूरे जिले में 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, जिनमें कई सादे लिबास में भी रहेंगे। समाजसेवियों ने पंडालों के पास चल रही अवैध शराब दुकानों को बंद कराने की अपील की। निरसा के समाजसेवी गुरमीत सिंह डांग ने कहा कि पूजा में आने वाले श्रद्धालुओं, पुलिस प्रशासन और पत्रकारों के लिए चाय, बिस्कुट और रात का लंगर उनकी ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक के अंत में धनबाद की पूर्व डीसी डॉक्टर बीला राजेश को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर टुंडी विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त और कई समाजसेवी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधिगण और सभी शांति समिति के सदस्यगण आए और अपनी सभी बातों को बड़ी निकटता से रखे। कुछ ऐसी चीजें थी जो जिला प्रशासन को करनी है, उनका एहसास भी हम लोगों को कराया उन्होंने, और हम लोगों ने सभी बिंदुओं पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। सभी की लिस्टिंग हो गई है। मूल रूप से बिजली, सड़क, पानी, निर्बाध रूप से पानी और किसी भी तरह की आकस्मिक घटना से निपटने को लेकर हम लोगों ने चर्चा की और सभी बिंदुओं पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए अभी प्रयासरत हैं। और एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हम लोगों ने नोट करी है, वहाँ किस तरह का काम करने की जरूरत है, ताकि जो जितने भी पूजा पंडाल हैं, लगभग 500 पूजा पंडाल हैं जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में लग रहे हैं। हम लोग की कोशिश यही है कि जो भी आगंतुक श्रद्धालु, दर्शक धनबाद के, अन्य जिलों के, इनफैक्ट दूसरे राज्यों से भी यहाँ लोग आते हैं, खासकर बंगाल से, तो मैं यही कोशिश हम लोगों की है कि पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सब लोग और नगर निगम के लोग सब लोग मुस्तैद रहें और एक अच्छा माहौल, स्वच्छ, सुगम तरीके से सभी श्रद्धालु माता का दर्शन कर सकें और एकदम इंसिडेंट फ्री लोग दुर्गा पूजा मना सकें। उसके लिए हम लोगों ने आज चर्चा किया और संकल्प भी लिया है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक राउंड सभी जगह विजिट भी करेंगे। पर्याप्त मात्रा में फोर्स, मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन ज्वाइंट ऑर्डर के माध्यम से किया जाएगा और साथ ही साथ सिविल ड्रेस में भी पुलिस फोर्स रहेगा और पर्याप्त मात्रा में वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर हम लोग रख रहे हैं, जिनका काम सिर्फ इंसिडेंट रिपोर्टिंग का होगा, ताकि अगर कोई घटना ऐसी घटती है तो उसको चेक भी किया जा सके और दोषी पर कार्रवाई भी की जा सके। हम लोग सब कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई घटना हो। जी, सफाई को लेकर देखिए, सफाई को लेकर एक विशेष अपील जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से विशेष रूप से किया गया है और आज एक अच्छी पहल के तहत सफाई की भी गई है स्टेशन के पास। तो हम लोग सभी पूजा पंडाल के समितियों से भी और शांति समिति के सदस्यों से भी अपील की है कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ पंडाल लगना है उसके आसपास के 500 मीटर जो अप्रोच सड़क है, उस सड़क से लेकर पंडाल तक बिल्कुल भी एक जरा भी गंदगी ना रहे, उसके लिए हमारा सहयोग करें। उसमें जो भी मैन पावर हो या फिर मशीनरी हो रिक्वायर्ड होगा वो हम नगर निगम से उपलब्ध कराएंगे, किंतु इतने बड़े स्केल में एक साथ सफाई करने के लिए सभी को आगे आना होगा। तो हमारी अपील है आम लोगों से भी कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पॉसिबल हो सके ऐसी मुहिम अगर कोई शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और उसमें सब लोग जुड़े और कोशिश करें कि पंडाल के आसपास की सफाई की जिम्मेवारी समिति के लोग भी लें और उसमें जो बाहरी सहयोग है वो हम लोग नगर निगम से, ब्लॉक में, रूरल क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी से, स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखियागण से, जिला परिषद सदस्यों से, पंचायत समिति से। जगह खराब है, लगातार लोग रोड सेफ्टी बैठक में भी आ रहा है और बहुत सारा बन भी रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम लोग पूजा के हिसाब से एक और सर्वे करा रहे हैं, जो गैप्स रह जाएंगे उसको पूरा करेंगे। और पानी के लिए ज़्यादा समस्या ऐसे जगहों पर है जहाँ पर निर्भरता सिर्फ पाइपलाइन वाटर पे है, उनका एक अलग हम लोग मैपिंग भी कर रहे हैं और पीएचडी और नगर निगम दोनों को ज्वाइंटली निर्देश दिया गया है
खासकर चापाकल जितने उन सबको बनाने का हम लोगों ने एक साथ ही वर्क ऑर्डर दे रखा है, तो जहाँ जहाँ खराब मिल रहा है वो बन रहा है। और जो सप्लाई वाटर है वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि पूजा के टाइम में बिल्कुल भी निर्बाध हो। सर प्रतिमा विसर्जन कब तक किया जाएगा? जो पिछली बार मोर सेंसिटिव ऐसे करके हम लोगों ने वेरी सेंसिटिव करके हम लोगों ने लिस्ट तो बना ही रखा है, और वो पुलिस पदाधिकारी लोग उसमें सतर्क भी हैं। उसमें अलग से हम लोग डेपुटेशन ऑफ फोर्स मजिस्ट्रेट प्लस वीडियोग्राफर फोटोग्राफर करेंगे, ताकि दोबारा पुनरावृत्ति उस जगह पर ऐसी कोई घटना। देखिए 2004 से लेकर 2007 तक लगभग 3 वर्ष 2 महीने तक धनबाद जिले की उपायुक्त रही, और कल उनका निधन हो गया, तो उसके लिए हम लोगों ने शांति समिति के सभी सदस्यों के साथ आज 2 मिनट का मौन रखा। उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है धनबाद के विकास को लेकर, बेकार बांध में खासकर उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। लोगों को एक अच्छे पदाधिकारी और समर्पित पदाधिकारी के रूप में लोग याद करते हैं, तो ऐसे पदाधिकारी के लिए श्रद्धांजलि और उनको याद करना बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये यहाँ के स्थानीय लोगों के डिमांड पर हुआ है, ये और भी अच्छी बात है। सर प्रतिमा विसर्जन कब तिथि? प्रतिमा विसर्जन सभी समितियों का अपने अपने हिसाब से निर्धारित किया जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दशमी है, एकादशी जो है मैक्सिमम जो है, और टाइमली 10 बजे रात से पहले सब लोग विसर्जन कर लें। विशेष परिस्थिति ऐसी कोई रहेगी तो उसके लिए हम लोग अलग से करेंगे। मेले का आयोजन तो देखिए शॉपकीपर्स हैं, अगर उनको लगता है कि दुकान चलेगा तो चलने देना चाहिए, बस ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावी नहीं है, बाकी दुकान दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में डीसी साहब की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोग दुर्गा पूजा किस तरीके से बहुत ही अच्छी व्यवस्था में, शांतिपूर्ण व्यवस्था में मनाया जाए, उसके तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए हैं। केंद्रीय शांति समिति के सदस्यगण और हमारे फील्ड ऑफिसर सब लोग जब आए हुए थे, उनके द्वारा भी अपना अपना पॉइंट्स रखा गया है। हम लोगों की तैयारी पूरी है। पूरे जिला में लगभग 8000 पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं, और इसमें हम लोग हर एक मेजर पूजा पंडाल में सादे लिबास में महिला बल एवं पुलिस बल को लगा रहे हैं, ताकि वो लोग जो मनचले लोग होते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उन पर नजर रखी जा सके। और इसके अलावा एक हम लोग सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन किए हैं, जो 24/7 अभी से ही कार्यरत है। तो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली या किसी भी ऐसा पोस्ट जिससे विधि व्यवस्था भंग हो सके, उस पर नजर रखे हुए हैं, और उसके कोई अगर ऐसा काम करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। साथ ही हम लोग जितने पूजा पंडाल वाले लोग हैं उनको हम लोगों ने अपील भी किया है तो अपने पंडाल के इर्द गिर्द, पंडाल के आसपास भी व्यवस्था बढ़िया रखे। मैं आपके माध्यम से तमाम जिलेवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग, ये हर्षोल्लास का पर्व है, बहुत आस्था का पर्व है, इसमें जरूर आप लोग आएँ, घर से बाहर निकलें, प्रतिमा का दर्शन करें, माता का दर्शन करें, मेला का आनंद लें। हम लोग पूरी जिला प्रशासन तैयार हैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया अनुभव देने के लिए। लेकिन एक निवेदन जरूर है कि कम से कम गाड़ी लेकर के निकले। एक साथ इतने अधिक संख्या में लोग अगर सड़क पर आते हैं तो डेफिनेटली जाम की समस्या होती है। तो खास करके शहर के लोग अगर शहर में घूमने आते हैं तो पैदल घूमें, एक मेला एक पंडाल से दूसरे पंडाल में घूम करके आनंद लें। और अगर गाँव से या कहीं से भी किसी को गाड़ी लेकर के आना ही है तो वो लोग पंडाल के पास गाड़ी लेकर के नहीं जाएं, पंडाल से दूर ही चिन्हित जगह है वहाँ गाड़ी लगाएं, वहाँ से फिर पैदल घूम करके पूजा का आनंद लें और उसके बाद वापस जाकर के गाड़ी से अपने घर चले जाएं। आप लोग सहयोग कीजिए, पूरी जिला प्रशासन तैयार है। हम लोग इंश्योर कराएंगे कि बहुत ही इंसिडेंट फ्री और एक अच्छा दुर्गा पूजा धनबाद में मनाया जाए। सभी लोगों से कोऑपरेशन सहयोग की उम्मीद है और सब लोग इसमें अगर साथ देंगे, सब लोग कोऑपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग एक बहुत ही बढ़िया तरीके से दुर्गा पूजा मनाने में सफल होंगे। हम लोग अंडरटेकिंग में दे चुके हैं, सभी पूजा जो समिति है उनके अध्यक्ष के द्वारा हम लोग एक अंडरटेकिंग लिए हैं जिसमें कुल 25 बिंदु है, उसमें ये भी लिखा गया है। और जहाँ तक डीजे की बात है तो डीजे पर कंप्लीट प्रतिबंध माननीय न्यायालय द्वारा लगाया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई भी डीजे बजाएगा या लगाएगा तो उनके विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो की जाएगी। 8,000 के आसपास। सर मेला के दौरान वीआईपी जहाँ मैंने बताया, जहाँ गाड़ियों को नहीं ले जाना है वहाँ किसी की भी गाड़ी नहीं जाएगी, हम लोग की भी गाड़ी वहाँ तक नहीं जाएगी। हम लोग इंश्योर करेंगे कि किसी भी आदमी को, आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। पूजा पंडाल वाले को सीसीटीवी कैमरा लगाना, साथ में पोस्टर लगाना, जितने जिला में बड़े पदाधिकारी गण हैं उनके पदनाम से और उनके मोबाइल नंबर का एक फ्लेक्स बैनर लगाना, ये सब उनको निर्देश दिया गया है। हम लोग भी इसको
करवा रहे हैं और उनको उनके जो भी 25 बिंदु दिए गए हैं उसके उस सभी बिंदु पर जो खरा उतरते हैं तो जिले में डीसी साहब के द्वारा प्राइज का भी अनाउंसमेंट किया गया है कि हमारे जिला में जो पूजा पंडाल इन सभी दिशा निर्देश पर बढ़िया काम करेंगे, इसका अनुपालन करेंगे और अच्छे से खरा उतरेंगे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्राइज मनी का निर्धारण किया गया। और प्राइज मनी भी मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि जो अधिकतम प्राइज हो, अधिक सही में अधिक है, वो 1 लाख रुपए की प्राइज है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इतना टफ कंपटीशन हो, धनबाद में लगभग 500 पूजा पंडाल है, तो इतना टफ कंपटीशन हो कि हम लोगों के लिए भी टॉप 1, 2, 3, 4, 5 डिसाइड करना मुश्किल हो जाए। लोग इस हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करें और ये काफी अच्छी मुहिम है प्राइज के माध्यम से प्रोत्साहित करना। तो मैं उम्मीद करता हूं अगेन कि जो लोग इस पे अभी ध्यान नहीं दिए होंगे वो फिर से सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दें। कुछ जगह पर डाइवर्ट किया जाएगा, उसके लिए हम लोग प्लान बना लिए हैं। मीडिया के माध्यम से, बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को सूचित करा दिया जाएगा और पेपर में भी छपेगा कौन सा रूट बंद रहेगा और उसके जगह पर कौन सा। तो दिक्कत थी सारी माननीय एसएसपी साहब ने वो सारा ट्रैफिक वाला काम उन्होंने कर दिया और रोड पे थोड़ा बहुत तो चलते रहेगा, सबको मिलजुल कर करना है। निरसा थाना प्रभारी एसडीओ पीओ साहब बहुत एक्टिव है, बीडीओ साहब, इन्होंने पूरा 3-4 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी सारे डिपार्टमेंट को बुला के सबने मिल के एक निर्णय लिया कि हम सब लोग मिलजुल के इसे बढ़िया से मनाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ आप लोगों ने नया पहल भी किया है। रात्रि वीर सेवा प्रहरी, मैंने एक सेवा स्टार्ट की है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। 7वीं के दिन रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक चाय मेरी तरफ से है और फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं के दिन उसी तरह चाय भी है, रात को लंगर मतलब रोटी दाल। वो मान लीजिए कि इस टाइम सारे लोग चले जाते हैं छुट्टी में, वहाँ के भी बंदे जो काम करते हैं, तो इसको मैंने सोचा कि इसको हम करते हैं, तो मैंने एक स्टॉल बनाया पुलिस बल के लिए और मीडिया के लिए। ये 2 रात को आते हैं तो वहाँ चाय, पानी और खाने की व्यवस्था है। ये कंटिन्यू 3 दिन चलेगा। ये थी आज की बड़ी खबर। देखते रहिए कुसुम न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज़, आपकी आवाज़, आपकी पहचान।